फैमिली ये है NH44 और ये है 60 मीटर का वो रोड जो कि नई माइक्रो मार्केट को पैदा कर चुका है। कुंडली शहर के अंदर दो माइक्रो मार्केट है, एक तरफ आता है कुंडली के अंदर TDI, दूसरा आता है अंसल। हमारी प्रेफरेंस हमेशा अंसल वाली बेल्ट रहेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक इस लोकेशन पर आए हैं। RWA यहाँ अंसल की बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू आपकी TDI, क्योंकि एक तो बिल्डर की बहुत बड़ी गुंडागर्दी उस तरफ हमें देखने को मिली है। दूसरा अंसल थोड़ा सा हलीमी के साथ काम करता है। तीसरा अगर बात करें वहाँ पर RWA को बहुत बड़ी मात्रा में फंड चाहिए, क्योंकि वो 1400 एकड़ की टाउनशिप है। ये 300-350 एकड़ की टाउनशिप है और यहाँ पर प्रीमियम रेजिडेंसी है। बगैर RWA बने हुए पूरे गेटेड हो चुका है काम। हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आ गए हैं फिर से सोनीपत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे को लेकर के, और ये पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने फैमिली कवर किया है मेट्रो के रूट को। सेकंड पार्ट में हमने कुंडली को एक्सप्लोर किया है, उसमें से आधा ही पार्ट हम एक्सप्लोर कर पाए हैं और आज स्टार्ट हो रहा है फैमिली तीसरा पार्ट। सबसे पहले मेजर अनाउंसमेंट ये है, नीचे कमेंट के अंदर ना एक कम्युनिटी लिंक दिया गया है। उस कम्युनिटी लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए जा करके, और वो प्रीमियम इन्वेस्टर्स का कम्युनिटी लिंक है। उस कम्युनिटी लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप ओपन होता है। वहां पर हजारों इन्वेस्टर्स हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जो रेगुलरली हमसे 1-on-1 बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और हमारे रेगुलर इनसाइट्स जो हम यूट्यूब पर नहीं शेयर करते हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो NH44 पर हम लोग हैं। यहां से गुड़गांव 71, दिल्ली 40 किलोमीटर, सिंगू बॉर्डर 12 किलोमीटर पड़ता है। मेन सोनीपत सिटी सेंटर के पास अभी हम लोग हैं, और ये सामने जो आप देख रहे हैं फैमिली, ये फ्लाईओवर, ये है आपका NH334B। ये लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहां से मेरठ। राइट साइड में खरखोदा, झज्जर, चरखी दादरी और लोहारू तक ये आपका एक्सप्रेस वे जाता है, और यहीं पर जिंदल, गोदरेज और एल्डिको की राइट साइड में आपकी माइक्रो मार्केट आती है। कुंडली के बाद अब उसी का नंबर लगाने वाले हैं। ये लेफ्ट साइड में है आपका निफ्टम का एक यूनिवर्सिटी, और इसी से आगे आ जाती है आपकी राजीव गांधी की एजुकेशन यूनिवर्सिटी। तो फैमिली हम लोग अभी कुंडली को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कुंडली को जब वापिस हम लोग NH334B की टाउनशिप्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे तो ये निफ्टम वाला, इसके बारे में भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का भी हम लोग आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाले हैं। बने रहिए, बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है आज। अंसल और अंसल के पीछे की तरफ TDI लेक रो और BTW के कुछ हाई राइजेस हैं, उनको हम कवर करेंगे। उसे टावर को कवर करेंगे, पार्कर को, हाई राइज को, और उसके प्लॉटिंग की वाली टाउनशिप को हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजेदार और धमाकेदार सीरीज चल रही है भैया। करकोदा को कवर किया, सोना को कवर किया, मानेसर, फरूख नगर, मेट सिटी कवर हो चुका है। नंबर है सोनीपत का, और एक्सक्लूसिव वो इनसाइट्स जो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बहुत मेहनत करके डेटा गैदर करते हैं। कम से कम 6 से 7 दिन तो ग्राउंड पे जा करके डेटा गैदर करने में लग जाता है। ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाती है फैमिली राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। बहुत प्राइम सिटी ये है, और सोनीपत का नक्शा बदलने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। राइट साइड में चल रहा है NH44। बहुत ही जल्दी हम पहुंचेंगे अंसल की साइड पर, और आज उसका सेकंड पार्ट भी हम लोग कंप्लीट करके आप लोगों को रिव्यू करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आप लोगों से फर्दर। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की अगर बात करें तो कुंडली का जो गूगल मैप लोकेशन दिखाता है, उस लोकेशन से आपका लगभग 15 मिनट का ट्रेवल टाइम पड़ता है। बट अगर एग्जैक्टली बात करें, क्योंकि ये बिल्कुल कुंडली के बीचों बीच जाता है गूगल मैप, मात्र 5 से 6 मिनट में आप पहुंच जाते हैं कुंडली का जो मेजर हैबिटेशन है, जहां पर आपको अंसल का, TDI का या बाकी सारी टाउनशिप्स देखने को मिलेंगी। कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे, अलीगढ़ और जयपुर के लिए आपको जाना है तो यहीं से आपको हाईवे के नीचे की तरफ आपको चलना पड़ेगा। आप इस पर भी चल सकते हैं, बट आगे आपको कट लेना पड़ेगा। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और कुंडली के बीच में KMP का एक इंटरसेक्शन बनाया गया है, जहां से आप लोग KMP पे चल सकते हैं और जा सकते हैं आप यूपी के सेक्शन की तरफ या जयपुर की तरफ। तो बहुत सुप्रीम कनेक्टिविटी है भैया सोनीपत शहर के अंदर, लेकिन कुछ चीजें बहुत खतरनाक है प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो आप लोगों को बताएंगे। एक मेन एंट्रेंस राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का यहाँ पर भी बनाया हुआ है, इसे एक्सप्लोर करेंगे वापिस आते टाइम। इसका एक अलग से एक्सक्लूसिव पार्ट रहने वाला है। सोनीपत के अंदर यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की भी एक डिटेल्ड वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर आगे, यहां से एजुकेशन सिटी से आगे KMP का आप लोगों को एंट्री पॉइंट मिलेगा। वहीं पर चलते दिखाते हैं एंट्री पॉइंट, और फिर फर्दर आप लोगों को थोड़ा सा देखिए, इंतजार आप लोग करते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिए, क्योंकि लास्ट तक जो चीजें मिलेंगी ना, हमारी देखिए गला खराब हो गया है, आवाज नहीं निकलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप लोगों के लिए ग्राउंड रियलिटी लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं जो मना कर रहे हैं कि साहिल मार्केट के अंदर जो चीजें हैं, जिस तरीके से आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जो बता रहे हो, वो पब्लिक को मत बताओ।
मार्केट खराब हो रही है, लोग बाइंग सेलिंग कम कर रहे हैं उस रीजन के अंदर, लेकिन इतना प्रेशर होने के बावजूद भी, क्योंकि देखिए हम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं जा करके तो हमें उनकी बातें माननी पड़ेंगी। ये पीछे चला गया है आपका राइस स्पोर्ट्स स्कूल भी आपने सुना होगा, सोनीपत का बहुत फेमस स्कूल है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि यार ये एक्सक्लूसिव इनसाइट्स आप शेयर करें अपनी कम्युनिटी के अंदर या अपने लोगों के साथ शेयर करें। इतना प्रेशर आने के बावजूद हम आपके साथ कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करते हैं और आप लोगों से हम एक सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, जरूर उम्मीद करते हैं भैया। तो ये आ गया है लेफ्ट साइड में आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के लिए एंट्री पॉइंट। यहां से आप ग्वालियर, अलीगढ़ और पलवल के लिए एंट्री ले सकते हैं। सामने एक फ्लाईओवर अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। राइट साइड में चल रहा है NH44 और सीधा है आपका KMP, और इसी KMP के दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ये बिल्डर है, इससे बच करके रहना है भैया, बहुत खतरनाक बिल्डर है। जब अंदर जाएंगे और वहां के रेजिडेंट से आप रिव्यू करेंगे तब आप लोगों को इसकी सच्चाई पता लगेगी। बहुत पुराना बिल्डर है बट काम इसका करने का मन करता नहीं है। तो इतना ट्रैफिक जैम है आज NH44 के ऊपर। ये हाईवे छोटा पड़ता हुआ जा रहा है लोगों के लिए, इतना वाइड ये लेन का हाईवे है, उसके बावजूद भी ये तो सामने पुलिस महकमा भी हमारे बैठा हुआ है। चलिए इस तरफ से चलते हैं और ये आपके सामने KMP है और KMP से जस्ट राइट साइड में आपका शुरुआत हो जाता है कुंडली सेक्शन का। मैक्स मैरी स्कूल और पीछे है मैक्स हाइट की बिल्डिंग और इसी से आगे है ये कॉमर्शियल। सबसे पहले तो आज कॉमर्शियल की लाइन को भी हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि किस प्रकार का कॉमर्शियल है और वहां पर अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है। बाहर से देखने में तो हालात ऐसी दिखाई दे रही है कॉमर्शियल की कि लोग यहां पर एंट्री करना ही पसंद नहीं करते होंगे भैया। तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और पहुंच जाएंगे होटल फेयर वैकेंजे के नाम से। यहाँ पे एक होटल भी है इसी मॉल के अंदर। बाकी मॉल की हालत ऐसी है कि अंदर जाने का दिल तो नहीं है। देखिए हम यहाँ इस लोकेशन के ऊपर स्पेशली इन मॉल्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को मना करेंगे। मैकडी का ड्राइव थ्रू भी हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा बट इसकी कंडीशन अंदर जाएंगे तभी पता लगेगी। रोड्स की हालात आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी साल हो जाते हैं लोगों को आए हुए। ये देखिए इन्होंने नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है बट इसकी कंडीशन बहुत खराब है। यहाँ कुंडली में ना इन मॉल्स के ना चलने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि एक तो हैबिटेशन नहीं लेकर के आ पाया कुंडली, और जब हैबिटेशन लेकर के आ पाया तो वो बहुत लो क्वालिटी की जेंट्री आई इनिशियल फेज के अंदर। अभी मेट्रो के कारण बहुत प्रोग्रेशन है बट वहां पर कुंडली के अंदर रहने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। TDI के हालात ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। ये देखिए पीछे की तरफ है आपका मैक्स हाइट, इस टाउनशिप को भी करेंगे एक्सप्लोर बट अभी के लिए इस मॉल को थोड़ा सा समझते हैं। लग तो ऐसा एक सिंगल बंदा भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है इस मॉल के अंदर। बिल्कुल ये घोस्ट मॉल है, ये अंसल प्लाजा है आप लोगों का। अंसल प्लाजा की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग भी कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब आया था, क्या यहाँ पर बेसिकली साइजेस है। रेट्स की हम लोग यहाँ बात ही नहीं करेंगे क्योंकि फैमिली हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पसंद ही नहीं करेंगे, ना हम लोग यहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट दिलवाना पसंद करेंगे। ये हालात है, ये इस तरीके से हमारा भाई लोग अंदर की तरफ आराम फरमा रहे हैं बट यहाँ जनता नहीं है तो आराम ही फरमाएंगे। जनवरी 2008 के आसपास ये कंप्लीशन मिला था इस मॉल को। 3.5 एकड़ के आसपास का ये कमर्शियल मॉल है। 2.5 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है। ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स यहाँ पर मैक्सिमम है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो एट्रियम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको रिटेल देखने को मिलेगा। ग्राउंड और अपर ग्राउंड पे भी आपको रिटेल देखने को मिलेगा। ये एक होटल है, अगर कोई इमरजेंसी में रास्ते पर चलते हुए यहाँ रुकना चाहता है तो आकर के ये यहाँ पर रुक सकता है। फेयर वैकेंजे के नाम से इनिंग्स एंड स्वीट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेकंड और फोर्थ फ्लोर पर यहाँ पर मोटेल है। लगभग 350 कार की पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बट इस मॉल के अलावा और एक मैकडी के ड्राइव थ्रू के अलावा अंदर चल करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं क्या अंदर पब्लिक है या नहीं है। दिखाते हैं आपको यहाँ के मॉल्स की हालात। बिल्कुल अनमेंटेन्ड ये मॉल है और अनमेंटेन्ड तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जनता तो आती ही नहीं है भैया। जनता नहीं आएगी तो मेंटेनेंस भरेगा कौन, दुकानें लेगा नहीं कोई, और दुकानें लीज पर लेगा नहीं तो चलेगा कैसे मॉल। ये बहुत सोचने लायक बात है। गार्ड्स के बॉक्स भी इस हालात में रखे हुए, ये कुंडली की सच्चाई दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। पूरा का पूरा मॉल ही बंद पड़ा है भैया, कोई नहीं आता है इस मॉल के अंदर ना। सामने दुकानें हैं, अंदर देख लीजिए आप, दुकानों के अंदर आपको चीजें मिलेंगी। ये हालात है भैया, सामने देखिए बिल्कुल घोस्ट मॉल है, कुछ भी नहीं है अंदर की तरफ। अंदर ये सेक्शन देख रहे हैं आग भी लगी हुई है और उसे मेंटेन भी नहीं किया गया। तो ये प्लाजा बिल्कुल डेड प्लाजा है। सामने बस एक मैकडी आपका चलता हुआ आपको मिलेगा यहाँ। तो यहाँ से चलते हैं, फिर फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कुंडली को। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पार्कर का मोटेल आ जाता है। बेसिकली ये पार्कर ने स्वीट्स तैयार किए थे। सामने से आपको इसके जस्ट सामने खड़े होते हैं क्योंकि वहीं पर आपका मॉल भी आएगा। और ये है आपका व्हाइट लिली पार्कर का मॉल। दोनों के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। यहाँ तो फिर भी फ्रंट साइड में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है भैया, बट रोड पंसल वाले प्लाजा की तो हालात ही बहुत खराब थी और बहुत हद खराब थी। ये सामने आप देख रहे हैं होटल जो रॉयल पार्क लिखा हुआ है, ये पार्कर के स्वीट्स हैं।
लगभग 380 के आसपास ये फ्लैट है। ये सामने जितने भी है ये 380 के आसपास फ्लैट। कंडीशन देखिए बिल्कुल बिल्कुल डैमेज कंडीशन के अंदर है ये। और 4 BHK 7.5 एकड़ के अंदर ये लगभग मोटेल बनाया था इन लोगों ने। सितंबर 2009 के आसपास ये कंप्लीट हुआ है। बोरवेल का वोटर आता है गेटेड। लगभग 150 करोड़ रुपए लगाए गए थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर और 150 करोड़ रुपए के हालात आप देखिए। बिल्कुल घोस्ट ये टाउनशिप है, पूरी की पूरी टाउनशिप। और 2012 के आसपास इसका पोजीशन दिया गया था। राइट साइड में आपका आ जाता है पार्कर मॉल और बगैर मेंटेनेंस के इस मॉल की हालात ऐसी हैं कि फ्रंट से खाने के लिए तो हम स्पेशली यहाँ पर कुछ लेने के लिए ही नहीं जाएंगे। और कोई भी कितना भी बड़ा ब्रांड हो, यहाँ फ्रंट की तरफ आप देख रहे होंगे ICICI का आपको बैंक देखने को मिलेगा, मारुति सुजुकी का यहाँ पर आपको शोरूम मिलेगा। ऊपर की तरफ बहुत सारे टेम्पलेट्स लगे हुए जरूर हैं, बट आप जब यहाँ आकर के देखेंगे तो सब कुछ खाली मिलेगा। इसके अंदर भी चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या कुछ कंडीशन है इस मॉल की। अगर पार्कर मॉल की बात करें तो दिसंबर 2014 में ये कंप्लीट हुआ था मॉल। लगभग 10 साल हुए हैं और 10 साल के अंदर आप इस मॉल की हालात देख लीजिए। 8 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का टोटल ये सेलेबल एरिया है और 4 एकड़ के अंदर ये आपका कॉमर्शियल इन्होंने तैयार किया था। चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और थोड़ी सी कंडीशनिंग अंदर से देख करके आते हैं। पहले एक बार चलते हैं इसके पीछे की तरफ। तो पीछे जा करके, क्योंकि आगे से तो चीजें समझ में आई गई है, थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट में वहां पर क्या हलचल है। यहाँ देखिए एक चीज तो है, यहाँ भीड़ तो दिखाई दे रही है भैया, लोग हैं इस मार्केट के अंदर। यानी कि पार्कर का जो मॉल है यहाँ पर हलचल है। थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पीछे की मार्केट को भी। और लेफ्ट साइड में यहां से हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है कि ये रास्ता जो कि मॉल था बेसिकली पीछे अंसल प्लाजा और ये पार्कर के स्ट्रीट्स हैं, उनके पीछे से एक रास्ता जाता है। मैक्स साइड तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस प्रकार से किसी की शायद निजी जमीन है, उसके ऊपर उन्होंने रेंटल का बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप हालात देखिए, ये पार्कर स्वीट्स जो हमने आपको दिखाए हैं उसी की बिल्डिंग की हालात है पीछे से। और बारिश के समय जब आप लोग जाते हैं पार्कर ये मैक्स हाइट में, यहाँ से एक रास्ता तो अंसल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन कई बार इस तरीके के रास्ते से भी आपको निकलना पड़ सकता है। तो ये हालात आसपास का क्या इंफ्रा है इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। हम लोग यहाँ से होते हुए एक्सप्लोर करेंगे कि ये रास्ता आगे निकलता कहाँ है। एक रूट तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये दूसरा रूट आप लोगों के लिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इस मार्केट को। तो ये कंडीशन है अभी कुछ हिस्से की। ये जो सामने रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आगे से गेटेड है और अंसल की इसी मामले में हम लोग बहुत तरफदारी करेंगे। आपको अब फर्दर जो अंसल का आज व्लॉग ये देखने को मिलेगा, ग्राउंड सर्वे देखने को मिलेगा, उसमें हम लोग आधे पार्ट को कवर करेंगे और आधा पार्ट अगले पार्ट के अंदर आने वाला है। ये रास्ता है जहां से आप मैक्स साइट के अंदर जा सकते हैं और एक रास्ता इस तरफ से आता है, तो इसे एक्सप्लोर करेंगे। ये बिल्कुल आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये आपका अंसल प्लाजा का मॉल है और अंसल की जमीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फर्दर पूरा रोड ये ऐसे ही बना हुआ है मैक्स साइट के बैक साइड की तरफ और यहाँ पर मैक्स मैरी स्कूल भी आपको देखने को मिलेगा। ये को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, काफी अच्छा स्कूल हमें ये दिखाई दे रहा है। तो आपके बच्चों के शिक्षा के लिए तो यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन फर्दर इसका रास्ता एक्सप्लोर करते हैं कि ये रास्ता आगे जाता कहाँ पर है। ग्राउंड सर्वे का एक ही मतलब होता है कि पूरे एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग करना और आसपास क्या है माहौल उसको समझना। आप लोग भी साथ में समझिए और फिर हमारी प्रेजेंटेशन जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आते हैं उसका इंतजार करिए। और देखिए अभी इसके आसपास पूरा पोर्शन अगर देखेंगे तो कोई हैबिटेशन नहीं है किसी प्रकार का। सीधा चलते हैं यहाँ से और राइट साइड में हम टर्न करेंगे। तो लेफ्ट साइड का भी थोड़ा आपको एक्सप्लोर करवा देते हैं कि ये रूट कहाँ पर जाता है। बड खालसा गांव का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से जब हम लोग इस तरफ लेफ्ट में जाएंगे तो ये सामने आप NH 44 के पैरेलली जो KMP का एग्जिट है सोनीपत शहर में, वो आप देख पा रहे होंगे। सीधा अंसल प्लाजा आ जाता है तो ये रूट सीधा NH 44 पे मर्ज हो जाता है। यहाँ से वापस चलते हैं और मैक्स हाइट के ही रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। एक रास्ता तो इस वीडियो में आपको फर्दर देखने को मिलेगा और एक रास्ता जो पीछे से गूगल मैप भी दिखाता है कई बार मैक्स हाइट में एंट्री के लिए, वो रास्ता भी हम आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं। तो फैमिली यहाँ से चलेंगे हम लोग सीधा और चल करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस वाले रास्ते को। मैक्स साइट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत गजब लग रही है भैया। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट हमने देखे हैं BTW का ग्रांड स्क्वायर और मैक्स साइट,
इनकी बाहर से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत सुप्रीम लेवल की दिखाई देती है, बट हमारा मकसद उसके आसपास के इंफ्रा को भी दिखाना होता है। तो राइट साइड में चलते हैं, यहाँ से सामने गार्ड भैया हमें दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ता वैसे बंद किया हुआ है भैया से कल हमने जब मिले, इनसे पूछा तो इन्होंने बताया था कि रास्ता जो है एंट्री का आगे से रहेगा, यहाँ से कोई एंट्री नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल कंफर्म है कि कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी है मैक्स हाइट की, और आरडब्ल्यूए यहाँ पर अच्छा मेंटेनेंस कर रही है। तो चलते हैं यहाँ से वापस, और इसी रूट से होते हुए आपको मेन रास्ता जो लगता है वहां पर जाकर के करेंगे ड्रॉप। अंसल के बीचों बीच मैक्स हाइट ने लिया हुआ है ये रास्ता, और इसीलिए बोलते हैं कि इनके पास खुद की कोई एंट्री नहीं है, बल्कि अंसल के बीचों बीच होकर के आपको आना पड़ेगा। फैमिली पीछे की तरफ आ जाता है आपका बड खालसा गांव, और किसी ने सही हमें गाइड किया था कि यस मैक्स हाइट के पास अभी रास्ते के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, उसी कच्चे रास्ते से हमें होकर के जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत नजदीक से देख करके आए हैं भैया, अल्टीमेट इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। तो ये था वो रास्ता, और इसी रास्ते से हम लोग लेंगे लेफ्ट लेकर के, और आरसीसी का रोड भैया ने बताया है उस लोकेशन की तरफ। रोड पर चलते हुए हम सीधा पहुंच गए, शायद यही रोड है जिससे हमें जाना होगा लेफ्ट, और ये है वो आरसीसी का रोड। तो यहाँ से हम सीधा चलेंगे और पहुंच जाएंगे मैक्स हाइट की टाउनशिप में। तो यहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह और बाकी सारी फैसिलिटीज का भी पता लग ही जाएगा जब एंटर करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको, अभी अंदर चलेंगे, आप वापस आते टाइम चलेंगे, ये आपका एंट्री पॉइंट है, बट यहाँ से वापस आते टाइम हम लोग चलेंगे। सामने देखिए बहुत आसपास सराउंडिंग्स की बात करें तो नीट एंड क्लीन सराउंडिंग है इस टाउनशिप के। तो मैक्स हाइट के अंदर जिन लोगों ने लगाया हुआ है पैसा, उनकी है बल्ले बल्ले, क्योंकि काफी अच्छी वेल मेंटेन टाउनशिप हमें ये दिखाई दे रही है। इसके आसपास भी ये सारा अंसल का सेक्शन आ जाता है। अंसल के हालात भी वही है जो हालात आपके टीडीआई के हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है। ये हाईवे की तरफ से आपको ये प्रॉपर्टी हम दिखाने वाले हैं। पीछे की तरफ कुछ टावर नहीं बने हुए हैं, इनकी है क्या समस्याएं, जानना चाहते हैं क्यों ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है और कौन से प्रोजेक्ट के ये टावर है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरी रोड आरसीसी की है और ये पूरा रास्ता ही अंसल का है। तो यहाँ से चलते हैं वापस चल करके, और हम लोग चलेंगे एक बार अंदर की तरफ, अंदर भी देख करके आते हैं टाउनशिप को, और थोड़ा सा कंफर्म करते हैं कि क्यों ये जो हाई राइज के टावर हैं अभी रुके हुए हैं और क्या कारण इसके पीछे रहा है। तो आपको पूरा करवा दिया है, ग्राउंड सर्वे, फैमिली, मैक्स हाइट भी दिखा दिया है। लेकिन यस, कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार है, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं रखी है इन लोगों ने। ये इस तरफ ईडब्ल्यूएस के फ्लैट इन्होंने बनाए हुए हैं मैक्स हाइट ने। तो यहाँ से चलेंगे राइट और अंदर की तरफ एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें घाट से। तो गार्ड भैया ने खोल दिया है गेट। ये एक छोटा सा पार्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यस, वेल मेंटेन्ड पार्क है। सामने है आपका ये हाई राइज टावर, और गार्ड भैया ने नहीं की है यहाँ पर भी कोई इंक्वायरी। तो ये थोड़ी सी कमी हमें इन सेक्शंस में देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज जो हम देख पा रहे हैं कुंडली के अंदर, यहाँ के आरडब्ल्यू से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, भैया देखिए इतनी अच्छी वेल मेंटेन्ड टाउनशिप है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत प्यारी बनाई हुई है मैक्स हाइट बिल्डर ने, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के मामले में भी टाइट करो ना अपने लोगों को। विदाउट परमिशन या कोई जिस तरीके से आजकल बहुत सारी ऐप आई हुई है वो आप लगाइए, वो फैसिलिटी अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करिए, अदरवाइज ऐसे तो कोई भी अंदर आ जा सकता है। तो ये जी ब्लॉक है और ये पूरा व्यू आता है आपका मैक्स हाइट का। हमारी आंटी बैठी हुई है और स्वेटर बुन रही है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि है सर्दी का मौसम। एक छोटा सा ग्रीन स्पेस इस तरफ निकाला हुआ है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो फैमिली, ये 2007 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या मेंटेनेंस बहुत प्यारी है। 75 लाख से लेकर के 80, 82, 90 लाख रुपए तक के आपको यहाँ पर फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। लगभग 1800 से 90 से लेकर के 2190 स्क्वायर फीट तक का साइज आपको यहाँ मिलेगा फ्लैट्स का। और कीमत की अगर बात करें तो 1 से सवा करोड़ के आसपास यहाँ पर चीजें मिलती हैं। 3 और 4 BHK के आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ में अगर यहाँ पर बात करें तो ये लोकेशन की, सेक्टर 62 की आपकी लोकेशन आती है। इन
टर्म्स ऑफ एमिनिटीज कुंडली के अंदर जितने भी हाई राइजेस हैं वहां पर आप लोगों को कोई बहुत बड़ी लग्जरी एमिनिटीज नहीं देखने को मिलेंगी। जस्ट ये है कि अफोर्डेबिलिटी के मामले में अगर देखें तो जितने भी हाई राइज लाइक आपका किंग्सबरी हमने लास्ट टाइम दिखाया था उससे बहुत बेहतरीन हमें ये टाउनशिप लग रही है कंस्ट्रक्शन के मामले में। हाँ, एक चीज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पानी के मामले में, सीवरेज के मामले में कुंडली के अंदर लगभग हाई राइज टावर के अंदर आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी कुछ अगर कोई मिलता है तो उससे हम बातें करते हैं और फर्दर आपको अपडेट करते हैं कि इस टाउनशिप के अंदर क्या क्या समस्याएं बेसिकली हैं। ये शायद 4 दीवारी की हुई है पीछे और ये टावर आपके अभी मतलब कंप्लीट हुए ही नहीं, बहुत पुराने टावर हमें ये लग रहे हैं। गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, चलते हैं कुछ रेजिडेंट्स के पास और उनसे लेते हैं अपडेट। फैमिली सामने आप देख रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर। ये कुछ एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में है। अभी भैया बैठे हुए हैं सामने, हमने इनसे की है बात और पता ये लगा कि देखिए पानी तो यहाँ पे ना बोरवेल का ही आता है, पानी बहुत खारा है, लेकिन बिजली जो आती है इस लोकेशन के ऊपर वो भी गवर्नमेंट की आती है, बट उसके साथ में अगर चली जाती है तो पावर बैकअप दिया हुआ है टाउनशिप ने। टाउनशिप के अंदर आपको पावर बैकअप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फैसिलिटी के मामले में बाकी टाउनशिप से ये टाउनशिप आगे है। और जो ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं कुछ हाई राइज जो रुके हुए हैं, ये मैक्स हाइट बिल्डर के नहीं है, किसी और बिल्डर के बेसिकली हाई राइज रुके हुए हैं और RW ने इसको कर लिया है कंप्लीट टेक। और सामने एक अंकल जी जा रहे हैं, इनसे करते हैं बात और लेते हैं इनसे ब्रीफिंग। तो फैमिली अभी अंकल जी से करके आए हैं बात और इस तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे खेल रहे हैं इस कोर्ट रूम के अंदर। साथ में अगर बात करें तो थोड़ा सा हाई डेंसिटी है, लेकिन 80 लाख 85 लाख से 3 BHK आपका स्टार्ट हो जाता है और उसी की अगर बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास 4 BHK भी आ जाता है। 3+1 का यहाँ पर रेंटल की अगर बात करें तो अंकल जी ने हमें बताया लगभग जो रेंटल आता है वो आपका 17-18 हज़ार रुपये के आसपास मंथली रेंटल आता है। 4 हज़ार रुपये की मेंटेनेंस जाती है और बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। टाउनशिप में उन्होंने बताया कि RW प्रॉपर्ली मेंटेन कर रही है। और ये जो पीछे की तरफ आप ये देख रहे हैं जितने भी हाई राइज, ये सब अंसल के रुके पड़े हैं। अंसल ने 12-15 साल हो गए इस पर कभी काम कंप्लीट नहीं किया है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, अभी क्योंकि सर्दी आ गई तो उन्होंने शायद बंद किया हुआ है। सामने एक छोटा सा लॉन भी आप देख रहे होंगे। तो कुंडली के अंदर सबसे प्यारी और प्रीमियम सोसाइटी अगर कोई आकर के रहना चाहता है तो इस टाउनशिप के अंदर आकर के रह सकता है। कोई सोसाइटी की लोगों की तरफ से हमें दिक्कत यहाँ परेशानी देखने को नहीं मिली है, सबने पॉजिटिव फीडबैक ही इस टाउनशिप के बारे में दिया है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और दूसरी टाउनशिप को अब कवर करते हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी खैर गार्ड्स भैया ने पूछा नहीं, बट दोनों गेट्स पर आपको गार्ड देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। अगर आप एक एवरेज टिकट साइज़ के अंदर आप हाई राइज में रहना चाहते हैं, 3-4 BHK का आप देख रहे हैं फ्लैट इस लोकेशन पर, तो मैक्स हाइट एक बहुत अच्छी आपकी चॉइस हो सकती है। पानी, बिजली से देखिए पानी तो वैसे खारा ही है, बोरवेल का आता है, बट ये सारों लगा करके पीने लायक हो जाता है वो पानी। सबसे मेन है कि मेंटेनेंस RW कर रही है। सबसे मेन है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो बिल्डर ने अच्छा करके दिया ही हुआ है, क्योंकि RW बनने के बाद बिल्डर निकल ही जाता है वहाँ से एग्जिट करके, तो उसके बाद RW ही मेंटेन करती है। तो सामने गार्ड भैया ही बैठे हुए हैं, इन्होंने रास्ता बताया था। अब चलते हैं वापस और पीछे की तरफ बाकी प्रोजेक्ट्स को भी आज एक्सपोज करते हैं। फैमिली सामने लगाया हुआ है वाटर कूलर, ये भी फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी। सामने भैया हैं जो गाड़ी के, उनसे हमने की ये बात और उन्होंने बताया कि साहिल मतलब अगर पावर बैकअप की बिजली हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा यूनिट, अगर AC यूज़ कर रहे हैं तो 32 रुपये यूनिट का आती है, या गीजर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कम आता है। वो प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं सबके सब, लेकिन बिजली पानी की ऐसी कोई समस्या है नहीं। भाई ने यहाँ पर पेंट हाउस लिया है और ये लगभग 4,000 स्क्वायर फीट के आसपास इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए के आसपास 2 साल पहले खरीदा था। अब 1.5 CR के आसपास उसकी कीमत बता रहे हैं। तो टाउनशिप रहने के लिए आज से बहुत प्यारी है, आप लोग आ सकते हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स के बहुत पॉजिटिव रिव्यू हैं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी अगली टाउनशिप पर। यहाँ से करेंगे अभी एग्जिट, और कर लिया है एग्जिट। ज़्यादा जोर से बाहर नहीं बोल सकते हैं यार, आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करके सुनना पड़ेगा जब किसी भी टाउनशिप में हम होते हैं। तो यहाँ से एग्जिट करेंगे। बस एक चीज़ हमें एक रेजिडेंट ने बताया कि साहिल कॉमर्शियल की थोड़ी सी दिक्कत है, डेली नीड्स के सामान के लिए हमें जाना पड़ता है थोड़ा सा बाहर, वो यहाँ पर थोड़ी सी इन लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। बाकी रहने के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में और RW का जो वर्क स्टेटस है उसके मामले में सारी चीज़ें परफेक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे बाहर और अब सामने आएगी जो भी टाउनशिप, क्योंकि आज अंसल वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। कुंडली के अंदर 2 माइक्रो मार्केट है और 2 माइक्रो मार्केट में से एक माइक्रो मार्केट जो थी TDI की माइक्रो मार्केट, उसे कर चुके हैं कवर। और अभी फर्दर हम लोग चलने वाले हैं। सामने अंसल की ही बेल्ट ऑपरेशनल है। आप अंसल के बारे में ही अब हम आप लोगों को डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि वो प्लॉटिंग की टाउनशिप है और उस प्लॉटिंग की टाउनशिप के बारे में भी चीजें देखने को मिलेगी। सामने मंदिर आपको देखने को मिलेगा। भैया मंदिर के यहाँ पर आ गए हैं, तो टाउनशिप में है मंदिर भी। जो लोग हैं पूजा पाठ के शौकीन, ये AWS के सेक्शन है। AWS के सेक्शन को किसी ने नहीं किया मेंटेन, तो ये हालात ऐसे हो गए हैं भैया। यहाँ पर, यहाँ से हमें रास्ता तो नहीं दिखाई दे रहा है। AWS के फ्लैट्स का एक फायदा ये भी हो जाता है फैमिली की, यहाँ पर जो आप लोगों को डेली आपके घर पे काम करने के लिए मेड चाहिए या बाकी भी लोग चाहिए, वो आपको इजिली एक्सेसिबल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है आपके साथ में लगते हुए AWS के अगर फ्लैट्स में आसपास हैबिटेशन है, क्योंकि एक तो रेंटल बहुत सस्ता होता है, दूसरा यहाँ पर और सस्ता मिलेगा क्योंकि मेंटेनेंस तो है ही नहीं ना भैया। अगर मेंटेनेंस होती तो थोड़े ठीक ठाक लोग वहां पर रह रहे होते। तो ये आ गया है सामने D ब्लॉक और जिसे D टावर भी कह सकते हैं।
हर एक टावर हमें काफी अच्छा मेंटेन दिखाई दे रहा है। सामने है ही, अभी बात की हमने आरडब्ल्यू के कुछ मेंबर से, तो उन्होंने बताया, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पार्क भी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी मेंटेनेंस का भी काम कर रही है आरडब्ल्यू, पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है फैमिली। तो सीधा यहाँ से करेंगे एग्जिट और हम पहुंच जाएंगे अंसल के सेक्शन में। अंसल के सारे ब्लॉक्स को चेकआउट करेंगे, वहाँ की भी हैबिटेशन को चेकआउट करेंगे और क्या है समस्याएं वहाँ पर रहने वाले लोगों से हम बात करेंगे और फिर आप लोगों के साथ डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये राइट साइड में अंसल ही शुरू हो गया है आपका। ये अंसल को शुरू करने से पहले हम लोग अभी जाएंगे उसे टावर के अंदर और उसी के साथ में परकर रेजिडेंसी भी आता है, दोनों ही हाई राइजेस हैं, उनको भी कवर करेंगे। और फिर सुबह हमारे कम्युनिटी मेंबर का भी मैसेज आया था कि BTW एक टाउनशिप है जो कि बहुत प्यारी टाउनशिप बनाई हुई है, वहां पर भी लोग काफी खुश हैं रह करके और काफी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है। तो वहां का भी हम लोग सर्वे करेंगे। पहले एक शॉट के अंदर हम हाई राइज को निकालेंगे कुंडली के, और उसके बाद फिर ये अंसल और जितने भी पीछे की तरफ प्लॉटिंग वाली टाउनशिप्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग TDI लेक रो। तो अभी हम पीछे से आ रहे हैं हम लोग ये आपका मैक्स हाइट को कवर करते हुए, और सीधे जब हम लोग जाएंगे यहाँ से तो हम पहुंच जाएंगे मेन अंसल वाले रोड के ऊपर। ये सामने शायद मेन अंसल का रोड है जो सीधा NH44 की तरफ कनेक्ट करता है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो TDI लेक रो की तरफ हम लोग चले जाएंगे, और राइट साइड में हम लोग जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे NH44 हाईवे पर। अभी हम लोगों को चलना है NH44 हाईवे की तरफ। मैक्स मैरी स्कूल की बस भी आ गई है फैमिली, और यहाँ से हम लोग सीधे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहले ना जो हाईवे की प्रॉपर्टीज है उसे टावर और मैक्स साइड, क्योंकि लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो को जो सेकंड पार्ट है वहीं पर ड्रॉप किया था। राइट साइड में आप देख रहे हैं मैक्स साइड, वहां से आए हैं हम लोग और सीधा चलेंगे फैमिली अब हम लोग। और लेफ्ट साइड में आ गया है आपका रोमन फूड कोर्ट। रोमन फूड कोर्ट की भी कंडीशन दिखाएंगे, यहाँ पर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या कमर्शियल है क्या नहीं है। लेकिन पहले हम बात करेंगे आज उसे टावर और पार्कर रेजिडेंसी की। सामने है आपका NH44 और इसी के जस्ट अपोजिट में आता है आपका नाथोपुर गांव, और वहीं पर आ रही है आपकी मेट्रो, DMRC का नॉर्मल मेट्रो। फैमिली ये है मेन NH44 मैक्स साइड से हम लोग आए हैं। सामने है आपका उषे टावर और सेक्टर 62 की ये लोकेशन है। ये जो प्रोजेक्ट है ये परदेसी ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सन 1991 से है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी हम डिस्कशन करेंगे। कंडीशन के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मामले में अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है। ये लेफ्ट साइड में है रोमन कोर्ट, और रोमन कोर्ट के जस्ट बैक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा उषे टावर, और उषे टावर के अंदर चलेंगे और पार्कर रेजिडेंसी को भी एक्सप्लोर करते हैं। दोनों की कंस्ट्रक्शन दूर से देखने में ठीक दिखाई दे रही है, और सामने की तरफ है कुछ गाड़ियों की मार्केट। चलते हैं भैया उसे टावर के अंदर, और अंदर जा करके इनके रेजिडेंट से बात करके, ये कुछ छोटा सा एक पार्क भी है, इनके रेजिडेंट से बात करके हमें चीजें कंफर्म होंगी कि मार्केट के अंदर क्या है सेंटीमेंट उसे टावर या पार्कर रेजिडेंसी को लेकर के। तो ये है राइट साइड में पार्कर रेजिडेंसी और ये है लेफ्ट साइड में उसे टावर। एंट्री बहुत खूबसूरत बनाई हुई है भैया परदेसी ग्रुप ने। गार्ड भैया तो यहाँ पर भी हैं, बट गार्ड भैया तो यहाँ भी नहीं रोकने वाले हैं हम लोगों को। तो हम लोग चले गए हैं यहाँ से, सीधा रोक लिया भैया उषे टावर में सिक्योरिटी बहुत फुल प्रूफ है। मजा आ गया देख करके आज ना। भैया ने बोला कि भैया ऐसे नहीं जा सकते हैं आप उषे टावर के अंदर, अंदर जाना है तो आपको परमिशन लेकर के जाना पड़ेगा, और इनके सेल्स टीम जो है उससे परमिशन लेकर के हमें जाना पड़ेगा। तो परदेसी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से एक है उसे टावर, दूसरा है वैक्यूंट सेक्टर 61 में आता है उसे टावर, वैक्यूंट सेक्टर 63 में, आनंद सेक्टर 12 यमुनानगर में, जुरासिक पार्क भी इन्हीं का है और RDX जिम भी इन्हीं का है। तो एक बार चलते हैं अंदर और देख करके आते हैं इनके साथ प्रोजेक्ट की क्या है स्टेटस और क्या है कंडीशन। उसे टावर के बारे में वैसे आप लोगों को बताएं तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 1280 से और 3110 स्क्वायर फीट तक का आपको साइज देखने को मिलेगा। 14 एकड़ की ये टाउनशिप के अंदर बनाया हुआ है, 700 यूनिट है, 57 लाख से 1.25 करोड़ का बजट यहाँ आपको लेकर के चलना पड़ेगा, और 17 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर पेंट हाउसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 4500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है, और लगभग 2900-3000 स्क्वायर फीट के भी पेंट हाउस यहाँ देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी अच्छी अभी मेंटेन्ड दिखाई दे रही है हम लोगों को, जिस हिसाब की पुरानी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से काफी मेंटेन्ड है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं उसे टावर के अंदर क्या है हालात। तो फैमिली ये टाउनशिप बहुत पसंद आ रही है हम लोगों को। कारण इसका ये है कि अंदर जब आप बैठे थे मैनेजमेंट के साथ तो हमें पता लगा है कि पहली कुंडली के अंदर टाउनशिप जो कि STP जिसमें आपको देखने को मिलेगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक हमें किसी भी टाउनशिप में नहीं देखने को मिला था, बट यहाँ पर STP की फैसिलिटी है। उसी के साथ में है क्लब हाउस। अब क्लब हाउस भी हम लोग आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएंगे अंदर से। बहुत हेल्पफुल मैनेजमेंट था, उन्होंने अंदर जाने की हमें परमिशन दे दी है। ऐसी है एंट्री उसे टावर की, और ये है राइट साइड में बहुत प्यारा मंदिर, और ये बनाया हुआ है STP प्लांट। आप देखिए लेफ्ट साइड में STP प्लांट बनाया हुआ है।
इसके नीचे एसटीपी प्लांट है और ये सामने आ जाता है आपका पहला टावर। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो टावर्स लगभग सारे मेंटेन्ड दिखाई दे रहे हैं। 14.5 एकड़ की ये टाउनशिप हमने आपको बताई और यहाँ से अब हम लोग इसी को सर्कुलेट करते हुए पीछे की तरफ करते हैं पूरा एक्सप्लोर। प्राइसिंग के बारे में तो हम ऑलरेडी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता चुके हैं। देखिए जितनी भी टाउनशिप है ना वो ऑलमोस्ट हाई डेंसिटी की टाउनशिप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बट सिक्योरिटी के मामले में पहली टाउनशिप जिसमें गार्ड ने एंट्री करने से रोका है और विदाउट परमिशन आप नहीं जा सकते हैं। पीछे की तरफ आपका लुक आता है रोमन कोर्ट का, Q2 सेक्शन मरीना नाम दिया हुआ है इसके अंदर। और अभी चलेंगे भैया, कहाँ चलेंगे? अभी क्लब हाउस। तो यहाँ से हम लोग सीधा चलने वाले हैं सेक्टर 61 के अंदर ये टाउनशिप आपको मिलेगी, बैंग ऑन नेशनल हाईवे 44। ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसमेंट पार्किंग। यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग है और बिजली पानी सीवरेज की इस टाउनशिप के अंदर कोई समस्या नहीं है। छोटा सा एक प्यारा सा कॉमर्शियल जो कि डेली नीड्स के लिए, अभी मैक्स साइड में ये समस्या थी बट यहाँ पर डेली नीड्स का सामान आपको देखने को मिलेगा। P2 माईपैड के नाम से ये टावर आ जाता है और साफ सफाई बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी साफ सफाई है भैया। ये बच्चों का झूला है, यहाँ पर झूल रहे हैं बच्चे और राइट साइड से हम लोग देखते जा रहे हैं टावर्स की कंडीशन को। खैर यहाँ पर रेजिडेंट्स तो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं बट हमारे पास 2-3 रेजिडेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर है, उनसे भी हम लोग कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके बातचीत करेंगे। भैया ये सामने क्लब हाउस, ये क्लब हाउस है आपका, इधर स्विमिंग पूल है, तो देख सकते हैं अंदर से क्लब हाउस। हाँ जी, तो गाड़ी यहाँ लगा दें इस तरफ, तो गाड़ी लगा दी है भैया इधर और हम लोग जा रहे हैं अभी क्लब हाउस। भैया ये सामने जो पपड़ी वगैरह उतरी हुई है बिल्डिंग्स की, तो मेंटेनेंस नहीं होती है इन चीजों की? होती है, कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अभी मेंटेनेंस चल रही है। हाँ जी, ये है इनका क्लब हाउस और बहुत प्यारा क्लब हाउस बनाया हुआ है, अभी मेंटेन्ड भी है काफ़ी। लेकिन अगर आप वो लग्जरी वाली फीलिंग मांगते हैं तो ये है पार्टी सेक्शन क्लब हाउस का। यहाँ पर एक किटी पार्टी के रूप में आप चीज़ें कर सकते हैं। तो स्विमिंग पूल वगैरह का किस तरह बता रहे हैं पाजी आप? तो स्विमिंग पूल वगैरह भी देख लेते हैं और किटी पार्टी के मामले में तो चीज़ें यहाँ यूज़ आप इस सेक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर है आपका ये स्विमिंग पूल। देखिए एक चीज़ जो है वो थोड़ा सीलन आई हुई है बिल्डिंग के अंदर ना, बाकी वैसी कंडीशन नहीं है जैसी कुंडली की कंडीशन होती थी। तो ये स्विमिंग पूल है, सर्दियों के कारण किया हुआ है इसको बंद, बाकी टावर्स की कंडीशन बहुत ठीक है। तो यहाँ आकर के भी आप रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ यूनिट्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एसटीपी प्लांट बना हुआ है, बाकी एग्जैक्ट रिव्यू हम आप लोगों को ऑन कॉल देंगे क्योंकि अभी यहाँ के कुछ कस्टमर से हम लोग बात करने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से टाउनशिप की अगली टाउनशिप में। ये भी पीछे की तरफ उसे टावर का ही है, इसी के साथ में आती है पार्कर रेजिडेंसी और पार्कर रेजिडेंसी को भी फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। अभी एक शॉट लेना मिस कर गए हैं फैमिली। पीछे की तरफ उसे ग्रुप ने मेंटेनेंस करने के लिए ना अपने कारीगर्स को लगाया हुआ है और मेंटेनेंस का काम जैसे सीलन आई हुई थी प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये भी उससे टावर का ही प्रोजेक्ट ग्रुप आ जाता है सामने। हाँ जी, ये भी और ये पीछे की तरफ EWS सेक्शन, हाँ जी, ये बैक गेट है पीछे, ये EWS का सेक्शन आ जाता है। तो अच्छा मेंटेनेंस है फैमिली, अच्छा मेंटेनेंस है प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ से लेते हैं यूटर्न और चलते हैं वापस। ये देखिए सामने भी उसे टावर का ही प्रोजेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी वो क्लिपिंग आपको दिखाते हैं, वापस चलते हैं, वापस चल करके आप लोगों को दिखाएंगे जो मेंटेनेंस बेसिकली ये RW ग्रुप कर रहे हैं या कंपनी कर रही है मेंटेनेंस? ये कंपनी करती है। तो RW नहीं है यहाँ पे अभी? नहीं, यहाँ RW नहीं है। ये नहीं पता RW क्या होता है सर, ये तो अच्छा, हाँ, ये कंपनी करवाती है। जो कम मेंटेनेंस कर रही है वो कंपनी कर रही है। हाँ जी, ओके। तो दिखाते हैं फैमिली आप लोगों को जहाँ पे चल रहा है अभी मेंटेनेंस का काम। टावर वाइज ये इन्होंने शायद देखे करके टावर्स को किया हुआ है तैयार। और ये देखिए सामने कुछ बांस के पिलर्स आप लोग देख रहे होंगे और उसी पर चल रहा है आपका मेंटेनेंस का काम। इसी तरीके से एक एक करके ये सभी टावर्स को करेंगे मेंटेन, क्योंकि अब डिमांड तो जनरेट कुंडली के अंदर होनी है भैया। और देख लीजिए नजदीक से खेलने वाला क्रिकेट, ये एक छोटा सा कोर्ट सीधा ही चल रहा है। हाँ जी, सीधे ये एक बेसिकली छोटा कोर्ट भी बनाया हुआ है टावर के आसपास। और ये देखिए इस तरीके से चल रहा है मेंटेनेंस का काम। तो एसटीपी भी है, पानी तो खैर बोरवेल का ही आता है लेकिन आरओ लगा करके पीने लायक हो जाता है। और मेन तो है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बची हुई है या नहीं बची हुई है, वो बहुत फ्रूटफुल हमें अभी दिखाई दे रही है। मिलते हैं पार्कर रेजिडेंसी में और उसे टावर के बारे में और कुछ जानना चाहते तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो फैमिली अब पहुंच गए हैं NH44 और अभी हम लोग एंट्री लेने वाले हैं पार्कर रेजिडेंसी के अंदर। तो लेफ्ट साइड में आ जाती है आपकी पार्कर रेजिडेंसी और यहाँ पर भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। देखिए उसे टावर और पार्कर रेजिडेंसी दोनों बिल्कुल साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो सीधा चलते हैं पार्कर रेजिडेंसी के अंदर और समझते हैं प्रोजेक्ट की कंडीशन को। ये पार्कर रेजिडेंसी की अगर बात करें तो यहाँ आपको 2, 3 और 4 BHK के साइजेस देखने को मिलेंगे। एक बहुत खूबसूरत बात, इस टाउनशिप के सामने ना एक बड़ का पेड़ है और ये बहुत प्यारा लगता है भैया।
7.5 एकड़ की ये टाउनशिप है, 342 यूनिट है। 2011 में अक्टूबर के आसपास पोजीशन मिला था। 4-4.5 स्क्वायर फीट का रेट है और 1240 से 2125 स्क्वायर फीट तक के साइजेस यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सामने पार्कर रेजिडेंसी में, देखते हैं क्या यहाँ पर गार्ड भैया रोकते हैं या एंट्री हो जाती है सीधी। थोड़ा सा फोन को हाइड करते हैं और हाइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब फोन को देख लेते हैं तो अंदर जाने नहीं देते हैं। तो चलते हैं फैमिली अंदर और देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। भैया ने आने तो दिया है अंदर, और अंदर आने के लिए इन्होंने फोन हमारा देख लिया था और उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा तो हमने अपना प्रॉपर्टी का विजिटिंग कार्ड दिखाया, तब इन्होंने अंदर एंट्री किया है। तो ये कुछ ऐसे हालात हैं पार्कर के अंदर। पार्कर के अंदर रोड्स का और आसपास बाकी सारी चीजों का बात करें तो मेंटेनेंस तो है टाउनशिप के अंदर, लेकिन उस 70 की मेंटेनेंस की अगर बात करें तो फ्लैट वाइज शायद मेंटेनेंस नहीं रख रहे हैं लोग। हाल फिलहाल में ही कुछ काम किया हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। टावर 1 की बात करें तो ये आता है आपका टावर 1। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की एक बात बताएं आपको, ये ना नीचे पार्किंग बेसमेंट में है, ये लाल ईंटों की एंट्री है। एक काम करते हैं भी ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और बेसमेंट में जाकर के देख करके आते हैं कि क्या है स्टेटस बेसमेंट के अंदर। यहां से सीधा चलते हैं बेसमेंट में, आज बेसमेंट भी चेकआउट कर ही लेते हैं। ये लाल ईंटों की कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है हमें, तो थोड़ा सा अंदर चलते हैं और अंदर चल करके आज बेसमेंट को भी एक्सप्लोर करवा देते हैं कि कैसे हैं कुंडली के अंदर हाई राइज इसके बेसमेंट। तो फैमिली बेसमेंट्स के अंदर पानी वगैरह तो कुछ ज़्यादा सा भरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट्स ऑन कर लेते हैं, लाइटें भी हैं और क्योंकि बेसमेंट की हाइट कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है भैया। सामने आ गई है बिल्ली, तो बिल्ली से बचने के लिए घुमा दी है गाड़ी वापस, अंदर जाने का ज़्यादा मन है नहीं। तो यहीं से बैग लेते हैं फैमिली, यहीं से बैग ले लेते हैं। और ठीक है, बेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पार्किंग के मामले में अगर बात करें तो बेसमेंट के अंदर कोई ज़्यादा ऐसी समस्या नहीं है। बेसमेंट मजबूत बनाए हुए हैं, अच्छे मजबूत पिलर्स के साथ बनाए हुए हैं और साफ सुथरे बेसमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिले। तो चलते हैं वापस बाहर की तरफ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ही और परखते हैं। और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं पार्कर रेजिडेंसी की मेंटेनेंस के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। और सीधा चलते हैं यहाँ से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर और आप लोगों को एक्चुअल फीडबैक और ग्राउंड फीडबैक हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाहर निकल गए फैमिली यहाँ से, और ये सामने आपका मेरे हिसाब से उसे टावर आ जाता है और यहीं से लेंगे यू टर्न और पार्कर रेजिडेंसी से निकलते हैं बाहर। बाहर निकलने से पहले कुछ रेजिडेंस से, क्योंकि अब अंदर तो आ ही गए हैं और साथ में कंपनी ने कोई बंदा भी नहीं भेजा है, तो यहाँ रहने वाले लोगों से बात करते हैं और उनसे बात करके जानते हैं, समझते हैं कि क्या है सुविधाएं और क्या है समस्याएं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं जरूर, लेकिन इतना बड़ा पार्क नहीं है कि कोई बहुत अच्छा ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिले। अंकल जी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी से कर लिए बात, सामने एक और इनसे और रेजिडेंट से बात करते हैं और लेते हैं यहाँ का और फीडबैक, फिर करेंगे आपके साथ शेयर। तो भैया अभी ये इन भाई साहब से बात हुई है और ये यहाँ के ट्रेजरर ही हमें मिल गए। बेसिकली पार्कर रेजिडेंसी में ये ट्रेजरर की पोस्ट पर हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें मिला है। कंपनी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी और फायर सेफ्टी और सब चीज़ें यहाँ पर हैं, सिमिलर उससे जैसी कंडीशन है। बस एक थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि साहिल जो RWA के अगर अंदर खाने की बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कुछ सीनियर पोस्ट पे कुछ लोगों का दबदबा है, वो काम प्रॉपर करना नहीं चाहते हैं। अदरवाइज टाउनशिप में कोई समस्या नहीं है। कोई अगर पॉलिटिसाइज आदमी नहीं आकर के आराम से रहना चाहता है तो तुरंत आकर के रह सकता है, सब फैसिलिटीज़ है। छोटा सा कॉमर्शियल भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ में अगर बात करें क्लब हाउस, तो क्लब हाउस हमने, ये मंदिर भी है लेफ्ट साइड में, क्लब हाउस का हमने आपको बताया था कि क्लब हाउस फैमिली यहाँ पर जिस तरीके से उसे का आपने क्लब हाउस देखा है, सिमिलर वैसा ही एक कैबिन टाइप का आपको क्लब हाउस मिलेगा। कोई ज्यादा लग्जरी एमिनिटीज यहाँ नहीं मिलेंगी। मेंटेनेंस की बात करें तो 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 4000 रुपए मंथली के आसपास आप लोगों का यहाँ पर मेंटेनेंस जाता है। गार्ड्स के मामले में तो हमने आपको लाइव एग्जांपल दिखाई दिया कि विदाउट आपको रोके हुए नहीं एंट्री हो सकती है, एंट्री अनलेस आप एक यहाँ के एंड यूजर नहीं है। तो बाकी एमिनिटीज के मामले में यहाँ पर कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सिक्योर है और पानी, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़ें मिलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो पावर बैकअप भी आपको मिलेगा। पावर बैकअप में फिर वही बात आती है कि प्रीपेड मीटर्स लगे हुए हैं और जितना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से नॉर्मल जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे अलग इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो हमेशा हायर साइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है क्लब हाउस, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा लग्जरी क्लब हाउस नहीं मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ और फैमिली बाहर जब हम लोग जाएंगे तो अंसल की बेल्ट की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। दिखा दिए हैं सारे हाई राइजेस, सामने है NH44 और यहाँ पीछे की तरफ जब हम जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे TDI के सेक्शन में, लेकिन हमें नहीं जाना है भैया अब TDI के सेक्शन में, वो कर चुके हैं हम कवर।
अब हम, क्योंकि पिछला सेक्शन अगर किसी ने पार्ट 2 देखा है तो वो जाकर के वहां पे देख सकता है। और वो माइक्रो मार्केट हमने आप लोगों को बताया कि कुंडली के अंदर ना 2 माइक्रो मार्केट बन चुकी हैं। एक माइक्रो मार्केट है आपकी टीडीआई वाली माइक्रो मार्केट, और एक माइक्रो मार्केट आ जाती है आप लोगों की अंसल वाली माइक्रो मार्केट। तो अंसल वाली माइक्रो मार्केट से अब शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं। हाई राइजेस आपको फ्रंट साइड के हम दिखा चुके हैं, तीनों मेजर हाई राइज। बात करें मैक्स हाइट की, मैक्स हाइट के साथ में बात करें आपकी उसे पार्कर की या रेजिडेंस उसे की टावर की या पार्कर रेजिडेंसी की, सामने इसी के जस्ट अपोजिट में आता है आपका नाथुपुर का स्टेशन। और ये है आपका वो अंसल का रोड। भैया ये है वो माइक्रो मार्केट जहां पर आ रहा है आपका बहुत अग्रेसिव हैबिटेशन। यहां से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सेक्टर 63, 64 सीधा, 62 लेफ्ट साइड में आता है और 61 राइट साइड में आता है। यहां पर हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में ना पूरा का पूरा पोर्शन आपको खाली देखने को मिलेगा। लेफ्ट में आपको ये अंसल का बेसिकली प्लाजा देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में। फिर पीछे की तरफ मैक्स हाइट के टावर देखने को मिलेंगे और राइट साइड में आ जाता है आप लोगों के लिए रोमन कोर्ट। तो रोमन कोर्ट की हालात अंदर से देख लेते हैं क्या है रोमन कोर्ट के अंदर। पीछे की तरफ जैसे इसके ऊंचे टावर आ जाता है, कुछ एससीओज बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये एससीओज के अंदर सैलून है और डिजाइन एंड कंसल्टेंट का एक वेंचर हमें देखने को मिला है। सामने तो ज्यादातर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अंदर जाने के लिए स्पेस शायद गाड़ियों का नहीं है या है, देखना पड़ेगा। लेकिन आगे तो ज्यादातर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ही हैं भैया। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के अलावा यहाँ पर वो चीजें नहीं है। अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। कोई डेली यूज का या डेली नीड्स का सामान आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर रोमन कोर्ट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। चलते हैं थोड़ा अंदर भी घूम करके आते हैं रोमन कोर्ट के अंदर, और इसकी अंदर की भी कंडीशन चेकआउट कर लेते हैं कि क्या है रोमन कोर्ट के अंदर की कंडीशन। पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी और थोड़ा अंदर घूम करके आते हैं। हो सकता है कि कुछ और नई दुकानें हमें मिल जाए रोमन कोर्ट के अंदर। एक चीज रोमन कोर्ट में देखने को हमें मिल रही है, अभी ये देख रहे हैं पेंट के धब्बे। तो मेट्रो की अनाउंसमेंट होते ही मेंटेनेंस का काम जरूर शुरू हो गया भैया। सामने फ्लैग आप देखिए और इस तरफ चलते हैं अंदर तो कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह, ये मेंटेनेंस के लिए काम पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादातर यहाँ ना आपको प्रोफेशनल्स के ही ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर, पीछे तरफ एक डिपार्टमेंटल स्टोर आपको मिलेगा। बट नॉट इवन ए सिंगल फुटफॉल। लिफ्ट जो है अभी बंद है और ऊपर तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कूड़ा करकट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अंदर मेंटेनेंस के लिए बस पेंट किया गया है, बट यहाँ पर ना कोई हमें लगता है कि शायद आना नहीं चाहता है। कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं, कोई एंड यूज़र इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि सब प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ही बैठे हुए हैं। अंसल ने बनाया है इसको, लेकिन अगर अंसल यहाँ पर डेली नीड्स के कुछ शॉप्स को लीज आउट करता है, उन्होंने शायद पूरा ही ये बेच डाला है। और बेचने के बाद तो फिर लोग अपने हिसाब से चीज़ें बनाएंगे। डीएलएफ इस मामले में या ऐलान की भी अगर अभी लेटेस्ट बात करें कॉमर्शियल्स के मामले में, तो वो चलाना जानते हैं। इन लोगों ने सिर्फ डिब्बे बनाए हैं, ये लोग चलाना नहीं जानते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे आउटलेट्स को इन्होंने ओपन किया होता और अच्छा खासा हैबिटेशन आ गया होता, तो चीज़ें पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मॉल टाइप में या एक फूड कोर्ट टाइप में ये रोमन कोर्ट चलता हुआ दिखाई देता। बट सब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं तो कैसे चलेंगे, यहाँ इतने ग्राहक तो है नहीं भैया। तो चलते हैं यहाँ से बाहर, अब मूव ऑन करते हैं अंसल के पीछे की तरफ और सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। रोमन कोर्ट बेसिकली अंसल ने ऑफिस स्पेस के लिए बनाया था और यहाँ पर मैक्सिमम ऑफिस स्पेस आपको देखने को मिलेंगे। बट हमें लगता है कि ऑफिस स्पेस के साथ साथ कंपनी को ना यहाँ कुछ आउटलेट ज़रूर बनाने चाहिए। तो ये देखिए सब के सब ऑफिस स्पेस हैं, बट ये जैसे जैसे मेट्रो का मोमेंटम आएगा तो ये ऑफिस स्पेस भी यहाँ पर लीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दौर तो आ ही चुका है भैया। रोमन कोर्ट और रोमन कोर्ट के अंदर से OU गायब है, OU गायब है। और सामने है एक छोटा सा लॉन, लेकिन काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड लॉन है। लॉन के अंदर कोई ऐसी जंगल नहीं हो रखा है कि यार आप लोग देखें और दिल आपका टूट जाए। बट यस, ऑफिस स्पेस के पर्पज़ से इन्होंने बनाया था। ग्राउंड फ्लोर पर तो पर्पज़ फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रंट्स की शॉप्स में पीछे की तरफ वो पर्पज़ अभी फुलफिल नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो रोमन कोर्ट के अंदर अगर आपको चाहिए कुछ दुकानें या आप चाहते हैं यहाँ पे लीज़ करना, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर हमने आपको दिखाई दिए हैं, आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फैमिली रोमन कोर्ट से निकल चुके हैं बाहर और अंसल टाउनशिप को अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फर्दर। सामने शूट भी चल रहा है, तो अंसल के अंदर कोई वीडियो शूटिंग भी चल रही है भैया। और क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक लगता है, तो ये जेंट्री थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ब्लॉक ए के अंदर हम पहुंच गए हैं फैमिली। ब्लॉक ए की बात करते हैं, पीछे आ जाता है उषे टावर
और उसे टावर के जस्ट बैक साइड में आपका ब्लॉक ए है। जो समस्याएं आप लोगों को टीडीआई के अंदर देखने को मिलेंगी उससे कम समस्याएं यहाँ है। यहाँ बिजली, पानी, सीवरेज, देखिए एक तो गेटेड नहीं है टाउनशिप, टीडीआई भी गेटेड नहीं है। दूसरा, यहाँ बात करें पानी तो बोरवेल का आता है, वहां भी बोरवेल का आता है। तीसरा, सीवरेज की बात करें तो अंसल के अंदर भी एसटीपी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये समस्या भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वो टाउनशिप अंसल की जो है वो बहुत बड़ी, टीडीआई की जो टाउनशिप है वो बहुत बड़ी टाउनशिप है, लेकिन अंसल की जो टाउनशिप है ये 300-350 एकड़ की टाउनशिप है। और यहाँ कुछ ब्लॉक्स के अंदर, फ्रंट के ब्लॉक्स के अंदर बहुत मेजर हैबिटेशन आ चुका है फैमिली। काफी अच्छी शानदार कोठियां यहाँ पर लोगों ने बना ली है और उस हैबिटेशन के कारण जो है आरडब्ल्यू थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मेंटेनेंस जो है रेगुलर बेसिस पर आरडब्ल्यू आपकी करती रहती है। देखिए गेट्स इस तरीके से लगा दिए गए हैं, लोगों ने खुद ही गेटेड कर लिया है टाउनशिप को। तो अंसल टीडीआई से रहने के मामले में हमें फिर भी कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। ये ए ब्लॉक के अंदर हम आप लोगों को घुमा रहे हैं और इसी ए ब्लॉक के बैक साइड में आता है आपका उसे टावर। यहाँ पर भी मिलेगा कोई रेजिडेंट, तो उन्हीं का हम फीडबैक लेंगे। हमारे पास फीडबैक तो बहुत है फैमिली, हमने कॉल्स पर भी लोगों से पूछा, लेकिन जो एक्चुअल में रेजिडेंट्स यहाँ के फीडबैक हमें शेयर कर पाएंगे वो शायद ही कोई अपना फीडबैक हमें दे पाए। ये देखिए सामने कुछ मकान शायद 25% के आसपास जब इन लोगों को नोटिस आए होंगे तो इन लोगों ने बनाए हैं, बट वो 25% का नोटिस आने के बाद काफी टाइम हो गया है, क्योंकि ये टाउनशिप 2004 और 5 के आसपास के समय की टाउनशिप्स हैं और आज 20 साल हो चुके हैं इस टाउनशिप को। तो लोगों ने 5-7 साल बाद जब यहाँ पर बनाया होगा अपना रहने के लिए या 25% के भय के कारण, तो आज ये सामने देखिए लेंटर्स के हालात ऐसे हैं। अंसल टीडीआई दोनों ही एक ही प्रकार के गुर्गे हैं। अंसल के मालिक हैं जेल के अंदर, टीडीआई के डीएन के ऊपर चल रहे हैं हजारों केस। बंदे को उसको फर्क पड़ता ही नहीं है भैया। आरडब्ल्यू वाले खुद पैसा खाने में लगे रहते हैं। अभी हम पार्कर के अंदर गए थे तो वहां भैया बता रहे थे कि यार 18 में एक आरडब्ल्यू बनी थी, उनके ऊपर 90-93 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा, तो उनको हमें हटाना पड़ा। तो इस प्रकार की समस्याएं तो झेलनी पड़ेंगी लोगों को। तो यहाँ से राइट साइड में भी चलते हैं तो गेट है बंद। तो इस प्रकार से ये टाउनशिप के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर भी लोगों ने लगा लिए हैं अपने गेट। लगभग 10, 15, 20, 50 मकान वाले मिल करके अपना इस प्रकार से गेटेड कर लेते हैं टाउनशिप। तो आप समझ रहे हैं, इसी से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि गेटेड टाउनशिप्स की कितनी हाईली रिक्वायरमेंट है। लोग लगाना चाहते हैं गेट, लेकिन अंसल के अंदर तो क्योंकि जनरल टाउनशिप है, ओपन टाउनशिप है, जब यह आया तो उस टाइम पर ये फीचर्स नहीं थे। एमिनिटीज सबको चाहिए भैया, क्लब हाउस लग्जरी चाहिए, पार्क बड़े साइजेज में चाहिए, बहुत कमी है इन लोकेशंस पर। ये देखिए पूरा का पूरा सेक्शन ही ये खाली पड़ा है, यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है किसी ने। तो यहाँ से चलते हैं राइट साइड में, जस्ट सामने से हमने लिया था एंट्री पॉइंट, ये था रोमन कोर्ट और रोमन कोर्ट के सामने से होते हुए अब हम लोग चलेंगे अंसल के पीछे की तरफ। ए ब्लॉक का कुछ सेक्शन हमने दिखाया, वहां पर हमने आप लोगों को दिखाया कि गेट्स की क्या तड़प है लोगों के अंदर। गेटेड टाउनशिप आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, और खासकर जहां पर बहुत ज्यादा हैबिटेशन नहीं रहता है इनिशियल फेज में, या आसपास इंडस्ट्रियल सेगमेंट बहुत बड़े स्केल पर है, तो वहां तो लोग प्रेफर करते हैं भैया कि हम लोग गेटेड टाउनशिप्स के अंदर रहें। गेटेड टाउनशिप आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, और खासकर जहां पर बहुत ज्यादा हैबिटेशन नहीं रहता है इनिशियल फेज में, या आसपास इंडस्ट्रियल सेगमेंट बहुत बड़े स्केल पर है, तो वहां तो लोग प्रेफर करते हैं भैया कि हम लोग गेटेड टाउनशिप्स के अंदर रहें। तो आज इसे सम अप करने की कोशिश करेंगे और लगभग 15 मिनट का और ये वीडियो रहने वाला है। अंसल के इस सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ज्यादा हैबिटेशन इनिशियली आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ फिर वही प्रॉपर्टी बिल्डर्स ही आपको या प्रॉपर्टी ब्रोकर्स आपको बैठे हुए देखने को मिलेंगे, उन्हीं के ऑफिसेज ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो रोड है भैया, ये सामने वो रोड है जहां से हम लोगों ने मैक्स हाइट के लिए, बेसिकली सामने से हम लोग आए थे मैक्स हाइट से, और यहाँ से सीधा हम लोग चलेंगे। देखिए मैक्स हाइट का बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर राइट साइड में भैया दिलोरी एस्टेट, और ऐसे ऐसे हजारों प्रॉपर्टी डीलर्स आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर। फिर ये इस तरफ आप देख सकते हैं ए ब्लॉक ही आपके लेफ्ट साइड में भी चल रहा है। अभी राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ आपको ए ब्लॉक देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की भी बात करेंगे भैया, प्राइसिंग की बात करेंगे। अभी यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी ब्रोकर वाले भैया ही बैठे हुए हैं। तो ये देखिए फिर वही हमने बताया ना कि नेसेसिटी है आज के दौर में गेटेड, और इन लोगों ने अपने पैसे लगा करके गार्ड भैया को भी बिठा लिया है, और गार्ड भैया के साथ में गेट भी लगवा लिए हैं, क्योंकि पैसा लोगों के पास है यार। दिल्ली की पार्टी आई थी जब यहाँ पर इनिशियल फेज में आई, तो रेट भी आप लोगों को यहाँ काफी प्राइम देखने को मिलेगा। ये पूरा पार्सल खाली है, बट कितनी शानदार कोठी बनाई हुई है भैया, गजब। तो अंसल के अंदर ए ब्लॉक के अंदर रिहाइश आपको देखने को मिलेगी, हैबिटेशन आपको देखने को मिलेगी। गेटेड
आपको ए ब्लॉक देखने को मिलेगा। सामने भी लगाया हुआ है गेट, यहाँ से भी आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। फिर नेट भी लगाया हुआ है भैया, ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको नेट भी देखने को मिलेगा ताकि कोई क्रॉस ना कर सके इस चार दीवारी को। मकान भी यहाँ पर काफी अच्छे खासे बने हुए हैं। तो ए ब्लॉक काफी प्रीमियम ब्लॉक है अंसल का। यहाँ से घुमाते हैं गाड़ी वापस और सीधा चलेंगे पीछे के ब्लॉक्स की तरफ भी, उनको भी करेंगे एक्सप्लोर। समय हो गया है पूरे 3, निकले थे हम सुबह लगभग 11 बजे के आसपास से घर से, और 4 घंटे का टाइम हमने स्पेंड किया है ग्राउंड रियलिटी को जानने में और समझने में। अरोड़ा रेजिडेंस बहुत प्यारा रेजिडेंस बनाया हुआ है सर। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत प्यारी कोठी आपने बना दी। अंसल के ए ब्लॉक की लुक ही बदल दी है भैया आपकी कोठी ने। यहाँ पर किसी ने बनाए हुए हैं बिल्डर फ्लोर, लेफ्ट साइड में भी आपका ए ब्लॉक ही आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए बहुत प्यारा बिल्डर फ्लोर भैया, साथ में ये पूरा बिल्डर फ्लोर बनाया हुआ है इन लोगों ने, पूरा बिल्डर फ्लोर। और ये भी शायद बिल्डर फ्लोर, क्योंकि बिल्डर फ्लोर डिमांड के अंदर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बजट में कोठिया या बंगले या प्लॉट नहीं आते हैं, तो ये भी आप लोगों को इस तरफ ए ब्लॉक ही देखने को मिलेगा। और पीछे की तरफ जो हाई राइज टावर था वो मैक्स हाइट का है। तो अंसल का ए ब्लॉक काफी प्रीमियम, और यहाँ पर काफी प्रीमियम कोठियां, क्या गजब कोठी है ये भी भैया। राइट साइड में है आपका मंदिर और लेफ्ट साइड में है बहुत ही शानदार और एक प्यारी कोठी। बट यस, यहाँ तो समा बांध दिया इन लोगों ने यार, बहुत पैसा लगाया है लोगों ने, बहुत पैसा लगाया हुआ है। कुछ ऐसे भी हालात आपको मिलेंगे अंसल्स के कुछ सेक्शन में। एक कोठी यहाँ पर भी बहुत प्यारी बनी हुई है भैया, और ज्यादातर सरनेम्स अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट दिल्ली की रेजिडेंसी, दिल्ली वाले लोगों की रेजिडेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जेंट्री भी बहुत मैटर करती है। सामने चल रही है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कोई मिलता है तो उनसे करेंगे बात, लेकिन कोई रेजिडेंट नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी लेबर ही है। तो कोई रेजिडेंट मिलेगा उनसे अंसल के बारे में भी हम पूछने वाले हैं। खासकर अगर कोई RWA का मेंबर है और वो देना चाहता है हमें अपडेट, तो आप प्लीज हमें कनेक्ट करिए हमारे मोबाइल नंबर पर, और इंटरनल इनसाइट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर बाकी प्रोजेक्ट्स की तरीके से एमिनिटीज और फैसिलिटीज में कुछ कमी है या वो अप टू द डेट है। अंदर यहाँ पर भी घुमा देते हैं भैया आप लोगों को। फिर सामने वही देखिए, सामने गेट लगाया हुआ है और वो भी है बंद, तो ये ब्लॉक इसीलिए हो जाता है आपका प्रीमियम। राइट साइड में ये शायद कुछ विला कंपनी ने बनाए होंगे कभी। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डर फ्लोर का। ये ए ब्लॉक के अंदर ही हम घुमा रहे हैं आप लोगों को। तो ए ब्लॉक बहुत प्रीमियम लग रहा है भैया, अभी तक बहुत प्रीमियम है ए ब्लॉक। ये एक छोटा किड्स प्ले स्कूल है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है कि इतनी बड़ी आसपास टाउनशिप्स हैं कुंडली के अंदर, और उन टाउनशिप्स के अंदर ये स्कूल का एंट्री पॉइंट है। तो उन टाउनशिप्स में आसपास बहुत बड़े स्कूल या यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स, ये TDI और अंसल के आसपास आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके लिए मेन सोनीपत सिटी सेंटर में आप लोगों को जाना पड़ेगा। अदरवाइज एजुकेशन के मामले में तो यहाँ आपकी बसेस तो आती हैं, उसके साथ में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी यूनिवर्सिटी के मामले में तो आपको हर चीज वो मिल जाएगी यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पर। तो रहने के लिए काफी अच्छा माहौल है ए ब्लॉक के अंदर। सीवरेज, पानी और बाकी सब समस्याओं का हम एक डिटेल्ड निचोड़ लेकर के आएंगे हमारी प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही ये ग्राउंड सर्वे कंप्लीट होगा तो हम अपना एनालिसिस भी शेयर करने वाले हैं कि कहां पर लगाना चाहिए पैसा, कहां पर आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, कहां पर कौन सी सहूलियतें हैं। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अब पीछे की तरफ। तो अंसल के बीचों बीच रसोई गांव की व्यायामशाला या बारात घर भी आ जाता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये रसोई गांव, पीछे की तरफ आपका रसोई गांव आ जाता है भैया, और ये व्यायामशाला या बारात घर भी इसे बोलते हैं। तो रसोई गांव का भी कुछ सेक्शन आता है, क्योंकि जमीन तो यहीं से एक्वायर की गई थी। और ये लेफ्ट साइड में आपके बने हुए हैं विलास। कुछ भाई लोग जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं, अगर ये यहीं के बासिंदे हैं तो इनसे समझेंगे कि क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं। यूटर्न लेकर के आए हैं पीछे से, और वहीं पर कोने पे बना हुआ था एक पीजी, और पीजी के अंदर जब हमने वहां पर पूछा वहां के रहने वाले लोगों से, तो ज्यादातर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के स्टूडेंट्स थे जो यहाँ रसोई गांव में पीजी के अंदर रह रहे हैं भैया। तो इसका मतलब किराए का काम भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा हो सकता है, और क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो उसके बाद राजीव गांधी एजुकेशन सिटी यहाँ पर पीक करेगी। ये भी एक नई चीज हमें आज देखने को मिली है ग्राउंड सर्वे के दौरान। तो चलते हैं सीधे मेन रोड पर, और जो कनेक्ट करता है बेसिकली राइट साइड में, इसी रोड से हम जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे NH44 हाईवे पर। और पीछे की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे आपके TDI लेक रो की तरफ। TDI लेक रो का हम चाहते हैं कि अलग से एक अगला वीडियो बनाया जाए। आज अंसल की थोड़ी सी आपको ग्राउंड सर्वे करवा देते हैं, और उन भाइयों से हमने बात की है तो वो तो पीजी के ही बंदे थे, और अंसल के बारे में तो उनसे कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाई। बट यस, अंसल के बारे में हमें एक चीज पता है कि पानी आता है, बिजली आती है,
और सीवरेज के लिए यहाँ पर एसटीपी नहीं है। ये 3 चीजें हम कंफर्म है। पानी जो आता है वो बोरवेल का आता है। राइट साइड में देख रहे हैं आप ये कच्ची मार्केट की प्लॉटिंग, ये इतने सेक्शन के अंदर शायद इन्होंने जमीन नहीं बेची होगी उस टाइम पर, फिर से शुरू हो जाती है आपकी अंसल की प्लॉटिंग। और लेफ्ट साइड में फिर से वही गेट वाली बात। यहाँ पर एक अंकल जी दिखाई दे रहे हैं, इनसे करते हैं सामने बात और लेते हैं फीडबैक ग्राउंड का। फैमिली देखिए अभी बहुत मेजर अपडेट मिला है हमें यहाँ के एक बासिंदे से बात करके, और अपडेट ये मिला है कि अंसल के अंदर अभी तक कंपनी ही मेंटेन कर रही है। जितने भी गेट्स लगे हुए हैं, जितने भी नेट लगा हुआ है ए और बी ब्लॉक के अंदर, ए और बी ब्लॉक सबसे प्रीमियम है अंसल के अंदर, और इन ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तक कंपनी ही मेंटेन कर रही है। सीवरेज का हमने इनसे बात किया तो पता लगा कि कंपनी के टैंकर आते हैं जो रेगुलर सफाई करते हैं, एसटीपी नहीं है। दूसरा अगर बात करें पानी का, तो पानी 3 बार आता है दिन के अंदर। और तीसरा अगर बात करें इस लोकेशन के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने कहा कि कभी कभार लाइट चली जाती है, बाकी राई के सब स्टेशन से यहाँ पर लाइट आती है, और अगर चली जाती है तो पावर बैकअप नहीं है। यहाँ पर अंसल का क्लब हाउस भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, बट ए, बी और सी तीनों प्रीमियम ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इनको कर लिया है गेटेड। RWA के लिए कर दिया है अप्लाई, बट अभी के लिए सिर्फ कंपनी ही यहाँ पर मेंटेनेंस कर रही है। 4.5 से 5 रुपए गज के हिसाब से कंपनी मेंटेनेंस भी यहाँ पर लेती है। तो ये रोड्स वगैरह का जो इंफ्रा है या ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ ब्लॉक्स के अंदर आपको थोड़ी सी कमजोर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन भैया टीडीआई और अंसल का हम कंपैरिजन करें ना, तो हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अंसल के अंदर शिफ्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर ना वो फीलिंग है यार कि थोड़ा सा जो एक गुंडागर्दी का हौसला हो जाता है बिल्डर को, वो हमें लगता है कि अंसल उस मामले में थोड़ी सी अपनी लाजमी रखता है चीजें। और राइट साइड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अंसल का ही सेक्शन। ये लोगों ने ना नेट लगवाए हुए हैं फैमिली, ये देखिए ये ब्लॉक वाइज लोगों ने किए हैं पैसे इकट्ठे, और पैसा इकट्ठा करके लेफ्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जहां मकान नहीं बना हुआ है वहां इन्होंने कर दिया है इसको पूरा गेटेड। सिक्योरिटी तो मेजर कंसर्न है ही, लेकिन जैसे ही ए, बी और सी ब्लॉक से पीछे की तरफ हम लोग चले जाते हैं, ये देखिए यहाँ ये आ जाता है आपका क्रिकेट स्टेडियम, राइट साइड में क्रिकेट स्टेडियम। और इसको जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, जैसे ही हम इसे क्रॉस करेंगे तो वैसे ही थोड़ा सा हैबिटेशन कम होने लग जाता है, और सबसे प्रीमियम टाउनशिप अंसल की तरफ पीछे की तरफ आएंगे तो BTW ग्रांड स्क्वायर, सबसे प्यारी टाउनशिप हाई राइज की। अगला वीडियो आ रहा है फैमिली बहुत ही जल्दी, इस पार्ट को यही करेंगे समअप। और प्रेजेंटेशन तो खैर ये माइक्रो मार्केट का ग्राउंड सर्वे कंप्लीट करने के बाद 100% आएगा, बट कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये ग्राउंड सर्वे, क्या ये रियलिटी है? ये देखिए अभी किसान की जमीन भी बची हुई है, पूरा एक्वायरमेंट अंसल नहीं कर पाया है यहाँ पर। तो ग्राम पंचायत बड़ खालसा आपका हार्दिक स्वागत करता है। सामने है नाद वेलनेस का सेंटर, और यहीं से जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो एक टाउनशिप हाई राइज इधर आता है। ये तो कोई बहुत पुराना टाउनशिप लग रहा है, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, स्टेशन पर जाएंगे तो पता करेंगे। सामने आप देख रहे हैं हाई राइज TDI लेक रो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और यहीं से एक वैक्यूंट 6.5 एकड़ के आसपास की ये टाउनशिप है, उसकी एंट्री का ये एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से पीछे चलते हुए आप लोगों को अंसल के बारे में बता देना चाहते हैं, समअप करते हैं। 5 ब्लॉक यहाँ मिलेंगे, ABCDE। ए ब्लॉक की अगर बात करें तो लगभग 80,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए गज का रेट है। बी ब्लॉक में 50 से 65,000 रुपए गज का रेट है। सी ब्लॉक के अंदर 50 से 80,000 रुपए गज का रेट है, और डी ब्लॉक के अंदर भी सिमिलर रेट मिलेगा। और ई ब्लॉक में कोई रोड नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई इंफ्रा नहीं है, तो 26 से 35,000 रुपए गज के आसपास आपको रेट मिलेगा। ए ब्लॉक का नाम है अतुल्यम, और अतुल्यम बेसिकली उन्होंने खुद ही गेटेड बना लिया है। राइट साइड में चल रहा है BTW का ग्राउंड स्क्वायर, और सबसे महंगा जो ब्लॉक है वो आपका ए ब्लॉक यहाँ देखने को मिलेगा। विला यहाँ पर लगभग 75,000 रुपए गज से स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेन सेक्टर रोड जहां से हम लोग एंट्री करते हैं हाईवे से, तो वहां पर रेट 1.25 लाख से 1,35,000 रुपए गज के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पर हुडा सेक्टर 62, 63, 64 में अंसल बसा हुआ है। राइट साइड में हमने आपको एंट्री करते बताया था कि वहां पर बेसिकली रोमन कोर्ट या SCOs बनाए हुए हैं। और ये लगभग कहानी थी आज की फैमिली। अगली कहानी शुरुआत होगी आपकी BTW ग्रांड स्क्वायर से, और इसी के साथ में ये जो